हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों है 10 अप्रैल, है ना। तो आज है महावीर की, आप देख रहे हैं फोटो, महावीर की आज जयंती है। आज इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो भाई आइए इनके बारे में चर्चा करेंगे और जैन धर्म के बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो आज इनका जन्मदिन है, महावीर का जयंती है आज, तो ये जो हैं 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं और अंतिम तीर्थकर भी यही हैं। ठीक है, तो पहले कौन है, आगे की कौन है, कौन कौन है, सबको मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो जैन धर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और जो तीर्थकर से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपका ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। प्राचीन इतिहास से ये आपका जो है जैन धर्म संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि जैन परंपरा अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, इनमें जो पहले हैं वो हैं ऋषभ देव, ये पहले तीर्थकर हैं। ठीक है, और उसके बाद 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, पहले कौन हो गए, ऋषभ देव। 23वें कौन से हो गए, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्व, आप देख लीजिए पार्श्वनाथ, है ना, कंफ्यूजन ना हो आपको सुनने में। तो पार्श्वनाथ हो गए। ठीक है, और 24वें तीर्थकर हैं ये आपके वर्धमान महावीर, है ना। महावीर इनको नाम आप सुनते हैं। 24वें तीर्थकर ये हो गए। ठीक है, और उसके बाद दूसरे चौथे कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बताता हूं, है ना, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। अब देखिए, आइए आगे। और बाकी देखिए क्वेश्चन भी इनसे ही ज्यादा बनता है, जो पहले हैं और जो 23वें हैं और जो आपके 24वें हैं, है ना। तो इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। बाकी सरसरी तौर पे आपका भाई नाम पूछ लिया या सुमेलित करने के लिए पूछ लिया तो उससे आ सकता है ना। तो मुख्य ये जो है जैन धर्म में ये 3 माने जाते हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो अब देखिए आगे। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो ये जो महावीर हैं इनसे 250 वर्ष पहले पैदा हुए थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और देखिए इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, 100 वर्ष इन्होंने पूरा किया था, उसके बाद इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। जैसा कि हिंदू धर्म में हम लोग मोक्ष कहते हैं, वैसे इसमें जो है जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 महाव्रत को बताया है। कौन कौन सा बताया है पार्श्वनाथ ने, देखिए सत्य नंबर 1, है ना, ये तो आप जानते हैं भाई, सदा सत्य आप बोलिए, है ना। और देखिए दूसरा क्या है, अहिंसा। अहिंसा ये दूसरा महाव्रत हो गया। तो अहिंसा जो है, अब भाई अहिंसा जानते ही हैं आप, किसी पे हिंसा आप न करिए, है ना। जीव जंतु जगत प्राणी पेड़ पौधे किसी पर भी आप हिंसा न करिए। मन वचन कर्म से आप हिंसा न करिए किसी पे, है ना। तो यही ये अब जैसे जो महापुरुष बताए हैं, आप देख रहे हैं कि जो महापुरुष, चाहे मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाया है पीछे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, उनकी जो वाणियां हैं, उनके जो शब्द हैं,
उनको आप अगर जीवन में पालन करते हैं तो दुख तो आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। अगर आप अच्छी तरीके से आप गौतम बुद्ध को पढ़ लीजिए, महावीर के पढ़ लीजिए, पार्श्वनाथ को पढ़ लीजिए, तो अगर इनके नियम को आप, इन्होंने जो महाव्रत बताए हैं, इनको आप जीवन में पालन करते हैं तो दुख कभी आएगा ही नहीं, है ना। अब भाई, अहिंसा, किसी पे हिंसा न करना, सत्य, सत्य न बोलना, ठीक है, ये 2 महाव्रत हो गए। तीसरा इन्होंने क्या बताया है? तीसरा इन्होंने बताया है अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह क्या है? वस्तुओं को संचित न करना, ज्यादा वस्तुओं को संचित न करना। देखिए, आज का दुख का जो कारण आप देख रहे हो कि वस्तु का संतोष नहीं है। अगर हमारे पास एक पेन है, एक गाड़ी है, घर पे हमारे पास बाइक है, तो हम सोचते हैं यार कि और क्या हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, कार है तो फिर हमारे पास प्राइवेट जेट हो जाए, है ना। तो भाई, इस तरह से जो अपना लालच है, वो लोभ जो है, वो खत्म होता ही नहीं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि सभी दुखों का कारण क्या है? लालच है। अगर हम लालच को ही खत्म कर दें तो दुख भी हमारे खत्म हो जाएंगे। भाई, हम सोचते हैं कि हमारे पास मोबाइल आ जाए, मोबाइल आ गया तो हम सोचते हैं कि भाई और महंगा वाला मोबाइल आ जाए और उससे अच्छा आ जाए, तो इसका कोई अंत नहीं है। आज हम झोपड़ी में रहते हैं, सोचते हैं पक्के मकान में हो जाए, पक्के में हो जाएंगे तो सोचेंगे कि बंगले में हो जाए, ऐसे ऐसे बड़े और बड़े बंगले हो जाएं। तो इस तरह कभी जो है लालच का कोई अंत नहीं है, और इसी के पीछे, जो भौतिक वस्तुओं के पीछे हम जो है भागते रहते हैं, और एक दिन आता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, और कोई भी हम पीछे देखते हैं कि हम जिस चीज के पीछे भागे हैं, और उसके बाद हमने अपने पर ध्यान नहीं दिया, केवल जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके पीछे हम भागते रहे, है ना। तो ये दुखों का कारण है, और इससे कभी पूर्णता भी नहीं आएगी, संतुष्ट आप नहीं होंगे। अगर जो चीज आप पा जाएंगे तो फिर तुरंत जो है आप उससे बड़ा आपको मन आपका चाहेगा कि उससे बड़ा अब वो आगे की चीज हमें प्राप्त हो, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीसरा महाव्रत जो उन्होंने, पार्श्वनाथ ने बताया है, वो है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह, वस्तुओं को संचित न करना, ये अपरिग्रह है। चौथा आप देखिए, इन्होंने बताया है अस्तेय, ठीक है। अस्तेय, अस्तेय क्या है? अस्तेय, है ना। अस्तेय क्या है? चोरी न करना, चोरी न करना को अस्तेय कहते हैं। इसी में पांचवा जो महाव्रत जोड़ा है वह है ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य का ये किसने जोड़ा है? ये जोड़ा है महावीर से, जिनका आज जन्मदिन है, आज जिनका जयंती है, ठीक। तो ये 5 महाव्रत हो गए जैन धर्म के, वो आप जान गए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा तो वो आप जो है आराम से लिख लेंगे, महाव्रत के बारे में पूछता है तो। चलिए आगे आइए। अब जो है जैन अनुश्रुतियों, पार्श्वनाथ द्वारा, हाँ ये भी कंप्लीट हुआ। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है। आगे आइए। अब महावीर का जन्म कहां हुआ है? देखिए, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम, है ना, वज्जी संघ का गणराज्य, ठीक है। संघों के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। आप प्राचीन इतिहास स्टार्टिंग से मैंने बताया है, स्टोन एज से, अगर आपने नहीं देखा है तो एक तरफ से एक तरफ आप देखेंगे तो ये जो वज्जी संघ है ना, जो गणराज्य थे, उनके बारे में मैंने बताया है। तो देखिए, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम,
कि ज्ञात कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहीं पे 540 मिलता है, कहीं 599 मिलता है ना, कहीं पे 600 मिलता है ना। विद्वानों में मतभेद है समय को लेकर के, तो कहीं पे आपको 540, कहीं पे 599, कहीं 600 ईस्वी पूर्व मिलता है। तो ये आप इसको लेकर के परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास में आप कई सन जो है देखेंगे तो उस समय भाई साक्ष्य कम मिले हैं, है ना, तो समय भी ज्यादा पुराना है, साक्ष्य अच्छे ठोस साक्ष्य मिले नहीं हैं, तो इसलिए इस तरह के हमें अलग अलग जो जो विद्वान हैं उनके अनुसार हमें समय देखने को मिलते हैं ना। तो फिलहाल कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, है ना, आप जानते रहिए मोटी मोटा कि क्या है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब इनकी जो माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। वह महावीर का प्रथम शिष्य भी बना। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या और साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भी ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के किनारे के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी जो सर्वोच्च ज्ञान है, वो जो आत्मज्ञान है, उसकी प्राप्ति। ठीक है, आगे आइए। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, है ना, जिन, जिन यानी विजेता, यानी योग्य, और निर्ग्रंथ बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। और इनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी में हुई। महावीर स्वामी को पावा में राजा हस्तिपाल के राजा प्रसाद में महानिर्वाण प्राप्त। ठीक, महावीर माता की ओर से बिंबिसार और अजातशत्रु के जो नजदीक के संबंधी थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। जैन दर्शन जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या और काया क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। जो उन्होंने तपस्या की है, जो काया क्लेश उन्होंने किया है, उस पर रोचक वर्णन उनका मिलता है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों, अब देखिए जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, पुद्गल यानी जो भौतिक तत्व हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में निर्मित है। ठीक है, अपने जो पहले के पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ा था, जो मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य का इन्होंने जोड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, मैं पहले भी आपको जैन धर्म पढ़ा चुका हूं, आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। और भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्माण संभव है। जैन धर्म से निम्नलिखित शब्दावलियां संबंधित हैं। अब जो शब्दावलियां हमें जैन धर्म से आप
पूछ रहे थे ना कुछ शब्दावलियों को, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या अर्थ है इसका। तो शब्दावलियों को जैसे देखिए, संवर, संवर क्या है? जब कर्म का प्रभाव जीव की ओर रुक जाए, है ना। आस्त्रव क्या है? कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आस्त्रव कहलाता। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए पंच अणु व्रतों की व्यवस्था है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति, श्रवण ज्ञान, अवधि, दिव्य ज्ञान, मन प्राय प्राय, ये क्या है? अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य, पूर्ण ज्ञान, निर्गंथ और जितेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। अब जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के स्रोत कितने हैं, कौन से हैं? आइए वो आप जानिए। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थकरों के जो वचन हैं, ये क्या हैं? ये ज्ञान के 3 स्रोत हैं। आगे देखिए आप, मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है ना। और तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रियों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। स्यादवाद, है ना, इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं, अथवा सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे जो गणधर कहलाए। गणधर क्वेश्चन आया था, गणधर क्या है? तो ध्यान दीजिए, महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे जो गणधर कहलाए। क्लियर हो गया? आगे देखिए, महावीर के जीवन काल में ही इंद्रभूति और सुधर्वर्मन को छोड़कर सभी गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद सुधर्मण जैन संघ का अध्यक्ष बना। प्रमुख अब विशेषताएं जो जैन धर्म की है उसे आप देख लीजिए। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर स्पष्टीकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। जैन धर्म में पूर्ण जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसे ही जो जन्म है, जो कहाँ पैदा होगा, कैसे होगा, जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार वो निर्धारित करता है कि हमें अगला जन्म कहाँ अमीर की घर होगा, गरीबी में होगा, जानवर का होगा। वो सब हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं वही निर्धारित करते हैं। ऐसा जो है जैन धर्म में लिखा हुआ है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। जैन धर्म में अब जो है सल्लेखना भी आप पूछ रहे थे, है ना। तो देखिए सल्लेखना क्या है? सल्लेखना, है ना, सल्लेखना, है ना,
इसके बारे में भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो भाई इसको भी आप समझ लीजिए। तो संलेखना का अर्थ होता है दोस्तों कि व्रत द्वारा शरीर का त्याग करना, यानी खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, और एक समय ऐसा आ जाए कि शरीर जो है हर चीज, मतलब आप जब खाना पानी सब छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक दिन आएगा ना कि प्राण निकल जाएगा शरीर से, वही है संलेखना। ठीक है, आइए और जानिए इसके बारे में। जैन दर्शन के इस शब्द में दो शब्द सत और लेखन हैं आते हैं। क्या है इसमें, दो शब्द आते हैं इसमें, कौन कौन से, सत और लेखन आते हैं। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है ना, अर्थात घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था और रोग को स्थिति आ जाए एवं इसका कोई प्रतिकार संभव न हो तो धर्म साधन के लिए संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है ना। अब देखिए, जब वृद्धावस्था आ गई है, क्या लिखा हुआ है इसमें जैन धर्म में, कब संलेखना करना है, जैसे भाई कोई दुर्भिक्ष पड़ गया है ना, और बुढ़ापा, बहुत ज्यादा बुढ़ापा हो गया है, अब भाई आसानी है चीजें, जब आप जानते हैं वृद्धावस्था में एक समय आता है कि उठना बैठना दुर्बल हो जाता है, खाना पीना सब आप नित्य क्रिया नहीं कर पाते हैं, बिस्तर पे शरीर पड़ जाता है ना, और रोग, कोई ऐसा रोग हो गया है जो कि अब सही नहीं होगा, है ना। तो इन सब को स्थिति में देखिए संलेखना विधि अपनाने को जो है ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है ना। ये हमें जैन धर्म में पढ़ने को मिलता है। सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना है, सुखपूर्वक, है ना, और शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना। ठीक है, कि हमें कोई अफसोस नहीं है, हम खुशी से जो है संलेखना कर रहे हैं। जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किंतु विवेकी जन प्रायण बेला में मात्र सत का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इसकी संलेखना संज्ञा अथर्व की है ना। अब देखिए, निषीधी भी प्राण त्याग की एक विधि थी। अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थे। ईसा पूर्व तीसरी सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, चंद्रगुप्त का, जब मैं आपको चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि कैसे संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त ने अपना प्राण त्याग दिया था। अब आगे देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई। दिल्ली के पुराने किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के चतुर्थ लेख में विवरण आया कि सम्राट मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को मृत्युदंड की तिथि निर्धारित हो जाने पर 3 दिन की विशेष छूट देता था, ताकि अपना परलोक सुधारने के लिए दान दे सके, उपवास करके आत्मशुद्धि कर सकें और धर्म ध्यान कर सकें, वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर शरीर त्याग न करें। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुष द्वारा व्यापक समर्थन इन्होंने दिया था। इसको संलेखना को जो है निष्प्रतिकार मरण, वैकुंठ यानी क्षीण या नष्ट हो जाना भी कहा जाता है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया। तेरापंथी या श्वेतांबर, तेरापंथी या श्वेतांबर कहिए, समया
या दिगंबर। तो आगे चल के जैन धर्म कितने में बढ़ गया? 2 में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थकरों पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। ठीक है, ये सफेद वस्त्र धारण करती थी। तो दिगंबर कौन है? जो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं वो दिगंबर कहे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ जैन जो गुरु हैं उनको आप बिना कपड़े के देखे होंगे, है ना? तो वो कौन से समुदाय से हैं? मतलब जैन धर्म अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 समुदायों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, है ना? तो दिगंबर जो है वो कपड़े नहीं पहनते, उस समुदाय के लोग कपड़े नहीं पहनते। जैसे कि कुछ जो जैन धर्म के गुरु हैं उनको आपने देखा होगा कि वो बिना कपड़े के रहते हैं, है ना? तो वो हो गए दिगंबर समुदाय के। कुछ आप जो महात्मा हैं जैन धर्म के उनको आपने देखा होगा कि सफेद वस्त्र पहने रहते हैं, और उनके समुदाय के लोग आप देखते हैं कि सफेद वस्त्र पहने रहते हैं, है ना? तो वो कौन से समुदाय के हो गए? वो हो गए श्वेतांबर समुदाय के। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिगंबर का क्या अर्थ है, श्वेतांबर का क्या अर्थ है। अभी आगे आ जाइए। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टी नेमि भागवत धर्म के वसुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, अब जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं दोस्तों, आइए उसे आप एक तरफ से एक तरफ देख लीजिए, है ना? तो देखिए, जैन धर्म में उनके संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधियां थी। ठीक है, तीर्थकर क्या है? जैन धर्म में उनके संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधियां थी। ठीक है, अब आ जाइए। पहले कौन थे? ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, 6वें पदम प्रभु और 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वां चंद्र प्रभु, 9वां पुष्पदंत, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां कुंथुनाथ, 18वां अरहनाथ, 19वां मल्लिनाथ, 20वां मुनि सुब्रत, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्ट नेमि, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां और अंतिम जो हैं वो हैं महावीर स्वामी। महावीर जो आज हम लोग जिनके बारे में आज जिनकी जयंती है ना? तो ये हो गए भाई। अब जैन संगीति भी आप क्वेश्चन में आता है, जैन संगीति है ना, जैन आप संगीति। ठीक है, ये लीजिए जैन संगीति या सभा, जैन सभा। तो जैन संगीति ऐसा जो है, तो ये क्या है? इस सभा को आप समझिए, प्रथम जैन संगीति या प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ये संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूल, भद्र और
संभूति विजय नामक स्थिविरों के निरीक्षण में हुई थी। और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बांटा गया। दूसरी सभा, यह सभा देवर्धि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो तीर्थकर हैं उनका एक चिन्ह भी है ना। जो जैसे पहले हैं ऋषभ देव, तो इनका क्या निशान है? वृषभ इनका निशान है। शांतिनाथ जो हैं तीर्थकर, जैन धर्म के तीर्थकर, ये इनका निशान क्या है? हिरण है। पार्श्वनाथ का क्या है? जो सांप का फन होता है वो इनका निशान है ना। महावीर का निशान क्या है? शेर का निशान महावीर का निशान है। अरिष्टनेमी का निशान क्या है? घोड़ा है ना। तो ये चीज ये हो गए। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बनता है, कभी कभी दे देगा कि इनका जो है क्या निशान क्या है, या ऋषभ देव से संबंधित कौन सा ये जानवर है ना। तो इस पे आप जो है ठीक अपना ध्यान से लगा दीजिएगा। जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऋषभ देव का क्या है? वृषभ है। शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। पार्श्वनाथ का क्या है? सांप का जो फन होता है वो पार्श्वनाथ का है। महावीर का क्या है? शेर है। ठीक है। अरिष्टनेमी का क्या है? घोड़ा है। ठीक है, तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा। अब क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने तो फट से आप जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक, कुछ और जो क्वेश्चन बनते हैं स्मार्टी, जो याद करने वाली चीजें हैं, एक बार मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से इसे भी सुन लीजिए। वैदिक मंत्रों में केवल दो तीर्थकरों ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख किया गया है। कहां पे? ऋग्वेद में। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में वृषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभाजित हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। ठीक है। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। जैन मठों को बसादी या बसदिश कहा जाता है। कहां पे है ये? कर्नाटक में है। गंधर्व, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है ना। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ है विद्यालय के प्रधान। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में भी हुई है। बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा का विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन ने वेद की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर तथा उनके पहले के 23 तीर्थकरों की पूजा आरंभ हुई। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया गया है। त्रिरत्न क्या है मैं अभी आपको बता चुका हूं। दक्षिण के जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य हैं गंग, कदंब, चालुक्य और राष्ट्रकूट। इन सभी राज्यों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, है ना, प्राचीन इतिहास में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आगे देखिए, खारवेल के हाथी गुफा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष
मिलते हैं। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र के नेतृत्व में संपन्न हुई। ठीक है, तो प्रथम जैन, अब ध्यान दीजिए, सुमेलित वाले में क्वेश्चन बनता है प्रथम जैन संगीति इसके नेतृत्व में संपन्न हुई, तो क्या लिखेंगे? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? मैं आपको अभी बताया है ना। कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो महाव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, वो कौन कौन से हैं? कमेंट करिए आप लोग, है ना। मैं देखूं कि ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। कमेंट करिए जल्दी से। तो भाई मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अहिंसा पहला, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सत्य, है ना। ये 5 हो गए। 4 किसने कहा, बताया था? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, 5वां किसने ब्रह्मचर्य जोड़ा था? महावीर ने। ठीक है, अहिंसा, किसी पर हिंसा न करना, जीव जगत, जीव जंतु, आदमी, किसी पे हिंसा न करना। सत्य बोलिए, सत्य आप जानते हैं। अपरिग्रह, संचित न करना वस्तुओं को, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, भाई ब्रह्मचर्य का पालन करिए, है ना। तो ये 5 महाव्रत हो गए जैन धर्म के। और देखिए आगे, राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैसे जैन धर्म के समर्थक, ये सब पर जो राजा माने जाते हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। प्रथम जैन संगीति का दक्षिणी जैन दिगंबरों ने विरोध किया। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में ही यज्ञ विधानों एवं पशु बलि तथा कर्मकांड का विरोध किया गया। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंद्रना वसुमती या चंद्रबाला महावीर की पहली महिला बिछुड़ी थी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ श्री कृष्ण के समकालीन थे। ध्यान दीजिए, 22वें तीर्थकर, जो अभी मैंने तीर्थकरों के बारे में आपको बताया, तो जो 22वें तीर्थकर नेमिनाथ थे, वो जो कृष्ण भगवान थे उनके समकालीन थे। वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्तावरण जैन धर्म के श्वेतांबर से संबंधित है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को श्वेतांबर मत के अनुयायी स्त्री मानते थे। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को वूप कहा जाता है। जैन धर्म के 2 तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ। ठीक है, बाकी और भी चीजें मैंने पहले आपको बता चुकी है। जैन धर्म आप देख सकते हैं। बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, बाकी और भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, या चाहे महावीर हैं, चाहे पार्श्वनाथ हैं, अगर डीप में इनके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा। यदि ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।